Hello everyone, good evening. वीडियो प्रॉपर है? चलो ठीक है। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का डेमो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे। मेरा नाम शालिनी पांडे है। बीटेक डबल ई ब्रांच से कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू। और आप लोग का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया या सीएससी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है, यूनिट फर्स्ट, उसमें हम लोग को क्या करना है, नंबर सिस्टम के बारे में जानना है। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है नंबर सिस्टम में। जैसे दो दो नंबर सिस्टम दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, क्या ट्रिक होगा, क्या मेथड होगा, लॉन्ग मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है, वो सारा चीज देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। वन सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाना। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अ नंबर सिस्टम is defined as a system of writing to express numbers using a consistent set of symbols और डिजिट, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं थ्रू नंबर्स, और हम लोग क्या करते हैं, सिंबल का यूज करके हम लोग किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, उसी को नंबर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। किसी भी नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या क्या यूज होता है। देन अ नंबर सिस्टम uses a base or radix to represent value, ठीक है। नंबर सिस्टम हम लोग बेस और रेडिक्स के हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, तो सारी चीज के बारे में जानेंगे क्या होता है, ठीक है। देन और हम लोग बोल सकते हैं नंबर सिस्टम को, अ नंबर सिस्टम इज अ मैथमेटिकल सिस्टम विथ द बेस एन, ठीक है। क्या रहेगा, नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल सिस्टम होगा जिसका बेस एन रहेगा। एन कितना भी नंबर हो सकते हैं, वेयर एन रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ या टोटल नंबर प्रेजेंट इन द सिस्टम। कितने सिस्टम में नंबर प्रेजेंट्स है वो हमारा एन बताएगा, ठीक है।
तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं क्या होता है कि नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स यूजिंग अ कंसिस्ट सेट ऑफ सिंबल और डिजिट। डिजिट और सिंबल के को मिलाकर किसी भी नंबर को लिखा जा रहा है या एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसी को नंबर सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है। देन अ नंबर सिस्टम यूजेस अ बेस और रेडिक्स टू रिप्रेजेंट वैल्यू। नंबर सिस्टम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेस का यूज करेंगे और रेडिक्स का। बेस और रेडिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देन थर्ड बोल सकते हो कि थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा नंबर सिस्टम का, कि नंबर सिस्टम इज अ मैथमेटिकल सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? एक मैथमेटिकल सिस्टम है विद द बेस एन। उसका बेस क्या है? एन बेस है। वेयर एन रिप्रेजेंट टोटल नंबर प्रेजेंट इन द सिस्टम। कितने नंबर हमारे प्रेजेंट है सिस्टम में, उसको बोला जाएगा नंबर सिस्टम। ठीक है, कितना बात क्लियर होगा? अब देखो टाइप ऑफ सिस्टम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं? तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम। चार टाइप के नंबर ऑफ सिस्टम प्रेजेंट है। फर्स्ट हो जाएगा ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। सेकेंड बाइनरी नंबर सिस्टम। इधर उधर भी नाम कर सकते हो। अगर नंबर वाइज देखो तो बाइनरी लिखो, बाइनरी ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। देन डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। फोर्थ हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हमारे पास चार टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये चार टाइप के हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं। एंड और देखो ये टाइप है चार। देन नंबर सिस्टम को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं टू पार्ट्स में। ठीक है, तो बोल सकते हैं नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हो जाएगा वेटेड नंबर सिस्टम। क्या हो गया? वेटेड नंबर सिस्टम, जिसमें हमारा एग्जांपल में लिख सकते हो क्या क्या आ जाएगा? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सब वेटेड नंबर सिस्टम में आ जाएंगे। वेटेड क्या होता है, नॉन वेटेड क्या होता है, वो सारी चीज भी देखेंगे। देन सेकेंड हो जाएगा, देन सेकेंड हो जाएगा अनवेटेड नंबर सिस्टम। सेकेंड हमारा नॉन वेटेड हो जाएगा या अनवेटेड। इसको इसका क्या हो जाएगा एग्जांपल? ग्रे कोड और एक्सेस कोड। ये सारी चीज के बारे में हम लोग डीपली देखेंगे, हमारा सिलेबस में भी है और इसको डीपली डिफाइन भी करेंगे। तो ये हमारा हो गया कि हमारे नंबर सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे टाइप चार होते हैं, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वेटेड के बेस पे और एक अनवेटेड के बेस पे। वेटेड में क्या क्या आ जाएगा? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अनवेटेड में क्या आ जाएगा? ग्रे कोड, एक्सेस थ्री कोड, ये सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है? इसमें कहीं भी डाउट है फटाफट से और नोट डाउन भी करो जल्दी।
चलो अब हम लोग एक एक करके टाइप को समझते हैं कि टाइप क्या है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि मैम डेसिमल से ही स्टार्ट की, तो अब कहीं से भी स्टार्ट करो, बात को समझना है। डेसिमल से इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि हम लोग कन्वर्जन जो करेंगे वो डेसिमल टू फिर बाकी सब में करेंगे, फिर बाकी सबसे डेसिमल में करेंगे, तो वो थोड़ा इजी पड़ता है समझ, ठीक है। चलो, तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? द डेसिमल number system is a base 10 number system, ठीक है। 0 1 2 डॉट 9 तक क्या है? द डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। तो पहचानो कैसे कोई नंबर डेसिमल है या बाइनरी है या ऑक्टल है, तो उसके बेस के हेल्प से हम लोग नंबर को पहचानेंगे कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है। तो पता चल गया कि हम लोग का अगर बेस 10 है तो इसका मतलब वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसमें क्या होगा कि 0 से 9 तक हमारे पास नंबर होंगे। ऐसे भी पता कर सकते हो कि जैसे कोई भी नंबर दिया है, जैसे 9 दिया है, ठीक है, या 8 दिया है, तो 8 क्या आ जाएगा कि 8 हमारे 0 से 9 के बीच में आता है, तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। देन इट इज इट इज द स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर एवरीडे काउंटिंग। हम लोग जो नॉर्मल डे में काउंटिंग करते हैं या फिर कोई चीज को देखते हैं, तो ये क्या होता है? नंबर सिस्टम के हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। एवरीडे काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस, ठीक है। फिर से समझना, नंबर सिस्टम जो हमारा है उसमें जो फर्स्ट टाइप है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसको पहचानने के लिए उसका बेस 10 रहेगा, तो हम लोग जानेंगे ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट होंगे। देन जो नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको स्टैंडर्ड सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि हम लोग नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम को एवरीडे कैलकुलेशन में हमेशा हम लोग यूज करते हैं। कोई अगर पैसा ही गिनना है तो हम लोग नॉर्मल 10 के हेल्प से ही गिनते हैं, ठीक। देन ईच डिजिट प्लेस वैल्यू इज अ पावर ऑफ 10। हर एक वैल्यू का यहाँ क्या हो जाएगा? पावर 10 हो जाएगा। इस डिजिट प्लेस वैल्यू ऑफ पावर ऑफ 10। 10 के पावर में जो भी वैल्यू होगा वो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिखे 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 डॉट 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 10 के पावर तक 9 तक चला जाएगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर है? इतना चीज क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो, अगर इसका डेफिनेशन या इसके बारे में नहीं पता होगा ना, तो आगे चल के कन्वर्जन जब पढ़ोगे उसमें दिक्कत हो जाएगा क्या होगा, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस 2, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम के पास क्या होगा? बेस इसका 2 होगा। जैसे डेसिमल के पास क्या था? 10 था, वैसे बाइनरी के पास 2 होगा, ठीक है। कौन कौन सा होगा? 0 और 1, बस यही चीजें दो होते हैं। इट यूजेस 2 डिजिट 0 एंड 1, ठीक है। अब 0 1 ही क्यों हुआ? देखो, जैसे यहाँ 10 था तो हम लोग का 0 से 9 ले रहे थे, मतलब लेस देन 1, ठीक है।
मतलब 10 से एक पहले तक ले रहे थे, तो 0 to 9, 2 है तो जीरो मतलब 2 ही डिजिट लेना है, तो 0 और 1 2 डिजिट हुआ, तो ये 2 से पहले होना चाहिए, तो 0 और 1 हमारा 2 डिजिट आ गए। इसलिए हम लोग बाइनरी जब भी यूज करते हैं, और हमारा जो लैंग्वेज होता है, जो कंप्यूटर समझता है, वो दो ही नंबर को समझता है, 0 और 1 को। ठीक है, each digit place value is a power of 2। इस डिजिट प्लेस वैल्यू पावर ऑफ 2, 2 का पावर में हमारा हर एक वैल्यू होगा, जैसे एग्जांपल लिख लो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, ठीक है, एक्सेट्रा। देन द बाइनरी सिस्टम is the foundation for data representation in computer। ठीक है, तो क्या लिखिए, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज द फाउंडेशन फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। जैसा अभी बोले कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो दो ही नंबर को समझता है, एक है 0 और एक है 1। तो वही है कि हम लोग जो फाउंडेशन फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर होता है वो बाइनरी सिस्टम को ही दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया। डिफरेंस देख लो कि डेसिमल में हमारा बेस 10 होता है, बाइनरी में 2 होता है। डेसिमल में 0 to 9 नंबर यूज करते हैं, बाइनरी में 0 1 बस यूज करते हैं। डेसिमल में हमारा पावर 10 के पावर में कुछ होगा, और हमारा बाइनरी में क्या होगा, 2 के पावर में कुछ भी होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके आगे भी हो सकता है 2 के पावर 2 डॉट डॉट डॉट, जहां तक। क्लियर है, क्या बात? जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ो। चलो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारे पास हमारा थर्ड टाइप, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में। तो जैसे कि बाइनरी में देखिए हमारा बेस 2 होता है, ऑक्टल में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, ऑक्टल मतलब 8। ठीक है, तो लिखेंगे द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज अ बेस 8। ठीक है, हमारा बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इट यूजेज डिजिट 0, इट यूजेज 8 डिजिट लिखना है। ठीक है, 8 डिजिट, 0 1 2 डॉट 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 7 तक। जैसे डेसिमल में 0 to 9 जा रहा था ना, उसमें 10 था, तो इसमें हमारा ऑक्टल है तो 8 तक जाएगा, 0 to 7। देन इच डिजिट प्लेस वैल्यू इज अ पावर ऑफ 8। यहाँ क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 8 हो जाएगा। एग्जाम्पल, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। देन इट इज ऑफ्टन used to simplify the representation of binary number by grouping
them into sets of 3 bit। 3 बिट का सेट लेके हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है, इट इज ऑफ्टन यूज टू सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को जो रिप्रेजेंट करेंगे बाय ग्रुपिंग ऑफ देम इनटू सेट ऑफ 3 बिट। 3 बिट को लेकर हम लोग बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू द ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल को हम लोग 3 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको बाइनरी नंबर में लिखेंगे। हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या हो जाता है, द हेक्साडेसिमल number system is a base 16। हेक्साडेसिमल में क्या हो जाता है, हमारे पास बेस 16 हो जाता है। डेसिमल में 10, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 एंड हेक्साडेसिमल में 16। देन इट यूजेस 16 डिजिट्स। हम लोग कितना 16 डिजिट का यूज करते हैं, 0 1 2 डॉट 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 15 तक। लास्ट हमारा कितना जाता है, 15। बट हम लोग क्या करते हैं, 0 1 2 डॉट 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 9 तक जाते हैं। जितना तक हमारा डेसिमल जाता है 9 तक जाते हैं। देन उसके बाद 11 को हम लोग लिखते हैं ए, 12 को लिखते हैं बी, 13 को लिखते हैं सी, 14 को लिखते हैं डी और 15 को लिखते हैं ए। तो हमारा 0 to 9 एंड ए बी सी डी पर ई तक जाता है, ई तक जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा each digit place value is a power of 16। क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्लेस वैल्यू होगा हेक्साडेसिमल का वो 16 का पावर में चलेगा। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा हमारा 16 का पावर 0 1 2 डॉट डॉट आगे। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल simplifies binary by representing every 4 bits as 1 digit। यहाँ हम 10 लिखना भूल गए, तो 10A 11B 12C 13D 14E एंड 15F तक जाएगा। देन यहाँ हो जाएगा 0 to F। तो हेक्साडेसिमल सिंप्लीफाइज बाइनरी बाय रिप्रेजेंटिंग एवरी 4 बिट एज एन 1 डिजिट। हर यहाँ क्या होगा, इसमें ऑक्टल में 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, 3 बिट का, और हेक्साडेसिमल में 4 बिट का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ हम लोग ऑक्टल को सॉल्व करेंगे 3 3 बिट का कॉम्बिनेशन लेके करेंगे, हेक्साडेसिमल में 4 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेके करेंगे। कैसे करेंगे वो सारा चीज बताएंगे। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक टू एडवांस ही चले। ठीक है, इतना चीज क्लियर है, कोई डाउट इतना में? कोई डाउट है तो बताओ। अभी हम लोग कॉपी पे क्लास कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है। देन हम लोग अगला क्लास होगा तो हम लोग बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना चीज थोड़ा क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग जो हम लोग देख रहे थे कौन कौन सा टॉपिक था, बेस रेडिक्स, ये सारा चीज हम लोग का छूटा हुआ था। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है,
बेस और रेडिक्स। ठीक है, बेस और रेडिक्स क्या होते हैं इसके बारे में। तो द numbers of symbols used in the number system is called base or radix of the नंबर सिस्टम। अब देखो, ये अभी बताने का कारण ये भी है कि हम तुमको ये सारी चीजें बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल। तो इससे क्या होगा कि इजी होगा समझने में बेस और रेडिक्स। तो क्या लिखें, द नंबर ऑफ सिंबल्स यूजेस इन द नंबर सिस्टम, जो हम लोग नंबर ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं नंबर सिस्टम में, इज कॉल्ड बेस और रेडिक्स। जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे ऑक्टल का 8 हो जाएगा, बाइनरी का 2 हो जाएगा, बेस हमारा डेसिमल का 10 हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो गया और रेडिक्स हो गया। जो नीचे में यूज करते हैं वो बेस और रेडिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लो, इन बाइनरी नंबर सिस्टम बेस कितना हो जाएगा, बेस इज 2। कौन कौन सा, 0 और 1, ये दो बेस हो गया। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितना था, बेस 8 था, बेस इज 8। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 7 जा रहा था। बाइनरी में 2 था, 0 और 1। ऑक्टल में 0 to 8 जा रहा था, 0 to 7। देन डेसिमल नंबर सिस्टम में देखो यही चीज है, इसलिए डॉट लगा दे रहे हैं। बेस कितना जा रहा था, बेस इज 10। ठीक है, 0 to 9 जा रहा था डेसिमल में। बट यही हमारा हेक्साडेसिमल में क्या था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस हमारा क्या रहा था, बेस इज 16, जो 0 to F जा रहा था। तो ये हमारा जो 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, ये हमारा बेस हो गया। उसी को रेडिक्स बोलो या बेस बोलो, दोनों को सेम ही नाम है, बस थोड़ा सा सॉरी, दोनों का मतलब सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एमएसबी। एमएसबी को बोला जाता है, ये फर्स्ट डालो, एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एमएसबी क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो क्या हो जाएगा, द राइट मोस्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर which has the highest placed value is called MSB। ठीक है, the rightmost bit of binary number which has the highest place value is called MSB। जैसे बाइनरी नंबर है, जैसे 1001 है, ठीक है, तो हमारा क्या बोला कि राइट मोस्ट बिट। ठीक है, तो हमारा राइट में जो मोस्ट बिट आएगा, सॉरी यहाँ लेफ्ट लिख लेना, एमएसबी देख लेना, लेफ्ट लिख लेना। हमारे लेफ्ट में जो सबसे लेफ्ट में जो नंबर आएगा, तो द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर में जो लेफ्ट में हमारा मोस्ट बिट आएगा, विच है द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, जिसका प्लेस वैल्यू हाईएस्ट होगा, उसको क्या बोला जाता है, एमएसबी बोला जाता है। तो इसका एमएसबी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, नंबर 1। कैसे होगा, देखो बाइनरी फाइंड करने का ही होता है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। ठीक है, तो ये 3 हमारा हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो इसका 1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 8 पे आ रहा है, तो इसलिए इसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा, तो इसलिए इसको एमएसबी बोला जाता है। ठीक है, देन हमारा सेकेंड हो जाएगा, सॉरी थर्ड हो जाएगा एलएसबी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
क्या होता है? द राइट मोस्ट बीट ऑफ बाइनरी नंबर which has the highest placed value is called LSB. ठीक है, क्या बोले? द राइट मोस्ट बीट ऑफ द बाइनरी नंबर विच हैज द which has the lowest, sorry, lowest place value is called LSB. जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 0 1, ठीक है। और इसका 2 का पावर 0 हो जाता है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अब अगर ये वाला चीज सिस्टम समझ नहीं आ रहा होगा, बट हम इसको समझाएंगे जब हम और अंदर जाएंगे बाइनरी के बारे में, तब बताएंगे। अभी बेसिक्स है। तो ये देखो 2 का पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है? बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में इसका प्लेस वैल्यू कम है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एलएसबी बोलेंगे। इस चीज को एमएसबी बोलेंगे। अब देखो, हाँ, एलएसबी में जरूरी नहीं है 1 ही हो, 0 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो जाए, 0 1 कुछ भी हो सकता है। बट क्या बोला? द राइट मोस्ट बीट, मतलब जो राइट में हमारा मोस्ट बीट है, पहले बीट आता है, उसको हम लोग एलएसबी बोलते हैं। और लेफ्ट में जो सबसे पहले जो लास्ट में आता है, उसको हम लोग एमएसबी बोलते हैं। क्लियर है इतना चीज? एमएसबी एलएसबी क्लियर है? इतना बात क्लियर है? कुछ और देख लेते हैं। तो देख लेते हैं बीट के बारे में। बीट क्या होता है? तो बाइनरी digits is called बाइनरी डिजिट जो होता है उसको बीट बोला जाता है। 0 और 1 जो है ये बीट है, ठीक है। 0 अलग बीट है, 1 अलग बीट है, ये एग्जांपल हो गया। देन बाइट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड बाइट, ठीक है। 8 बीट के ग्रुप को हम लोग बाइट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 1 0 0 1 0 1 3 3 6 0, ठीक है। ये हमारा 8 नंबर का ग्रुप बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक बाइट बोलेंगे कि ये 1 बाइट है। ग्रुप ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड बाइट, या ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी बीट इज कॉल्ड बाइट बोल सकते हैं। 0 1 1 0 1 1 0 1, क्या क्या रखा, ये भी हमारा एक बाइट हो गया। क्लियर हो रहा है? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन गिवन number of bit when given number of bit is n, then base then how many number present, ठीक है। पूछा अगर when given number of bit is n, अगर हमारा n number of bit है, then how many number present। जैसे इसका सॉल्यूशन देखो, पहले समझो कि हमारे पास n बिट है, ठीक है। तो हमारा कितना नंबर प्रेजेंट होगा, हमारा कितने नंबर का होगा। तो जैसे हम लोग अभी बाइनरी देख रहे थे, ठीक है। बाइनरी में हमारा 2 नंबर था, तो हमारे पास कौन कौन से बिट थे? 0 और 1 थे। डेसिमल था, तो डेसिमल में क्या था? डेसिमल को 10 से रिप्रेजेंट करते थे। इसमें क्या रहा था? 0 to 9 आ रहा था। तो मतलब कि हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो बेस है, उससे एक कम आ रहा है।
जैसे ऑक्टल का देख लो, ऑक्टल का 8 था, 0 to 7 जा रहा था। वैसे हेक्साडेसिमल में था, हेक्साडेसिमल में था 16 इसका बेस था, ठीक है। और कहाँ से जा रहा था, 0 to 15 जा रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा नंबर है, जो बेस दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ बीट दिया हुआ, उससे हमारा एक कम जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्हेन गिवन नंबर ऑफ बीट इज n, अगर n नंबर ऑफ बीट दिया है, देन हाउ मेनी नंबर प्रेजेंट, कितना नंबर प्रेजेंट होगा, 0 to n-1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 0 से स्टार्ट होगा और जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ 10 दिया हुआ है तो 10 से कम जाएगा तो 9 हो जाएगा। अगर यहाँ n इज इक्वल टू 8 दिया है तो क्या हो जाएगा, 0 to 7। समझ में आया, 8 - 1 7। इतना बात क्लियर है, कोई डाउट इतना में? इतना में कोई भी डाउट हो पूछो जल्दी से, और परेशान मत हो। बोर्ड पे क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जो भी डाउट है सारा डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। अ, अभी नहीं क्लास बोर्ड पे ले पाए, बट कोशिश रहेगा नेक्स्ट क्लास जब भी लें, नेक्स्ट जब भी क्लास हो तो क्या हो, बोर्ड पे क्लास, ठीक है। चलो, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखो नंबर सिस्टम के बारे में जितना भी बेसिक्स था हम सारा चीज क्लियर कर दिए हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, एक बार रिकैप दे देते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, जो जो टाइप है वो सारे को डिफाइन किए। बेसिक्स टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, ये सारा चीज के बारे में हम लोग क्या किए, अभी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन किस में से किस में कर सकते हैं, कौन सा नंबर से किस नंबर में कन्वर्जन कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा ट्रिक यूज करते हैं। जो जैसे कोई मेथड लॉन्ग है बट हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से, या हम लोग जैसे लॉन्ग मेथड से बना लिए, पता नहीं आंसर सही है कि नहीं, तो उसको शॉर्ट से कैसे देखेंगे कि हम लोग आंसर सही लाएंगे नहीं। तो वो हम लोग सारा चीज नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन जब करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।